अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप आगाह हैं कि हम WP एक्सपर्ट की ये वीडियो सीरीज़ जिसमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले की ये वीडियो सीरीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस सिलसिले की आज 7वीं वीडियो है, पार्ट 7 इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस की जो टॉप हेडर होता है उसको आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। आप थीम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टॉप हेडर होता है और वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से आप टॉप हेडर की सेटिंग्स कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट्स और उसकी जो लोगो वगैरह है वो किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहले 6 वीडियोस में होस्टिंग से लेके उसकी वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, मेन्यूज़ की सेटिंग्स, पोस्ट की सेटिंग्स और इस किस्म की सारी वीडियोस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी तमाम वीडियोस को कंप्लीट देखें और वर्डप्रेस को सीख कर ज़ीरो टू हीरो के इस ऑनलाइन कोर्स में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो भी मैं वीडियोज़ और वर्डप्रेस के जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि टेक्नोलॉजीज़ और वर्डप्रेस के हवाले से जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर वर्डप्रेस डेवलपमेंट के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप wpexpertofficial@gmail.com इस ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्वेरी भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप wpexpert.pk मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाकर आप मेरे आर्टिकल्स, मेरी वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। देखें, WP एक्सपर्ट, ये मैंने वेबसाइट रजिस्टर्ड करवाई हुई है। इसका ये हिस्सा है जहाँ टॉप हेडर होता है। अब ये इस वक्त यहाँ एज ए टेक्स्ट के तौर पर सेव हुआ हुआ है, ठीक है। ये टैग लाइन है, ये हमारा टॉप का जो टेक्स्ट है। अब यहाँ हमने एक हेडर अपलोड करना है। किस तरीके से करेंगे? हम अपने वर्डप्रेस के मेन डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, wpexpert.pk/wp एडमिन में ये डैशबोर्ड है हमारा। इस डैशबोर्ड पर आपके पास यहाँ अपीयरेंस का आइकन नज़र आ रहा है। इस अपीयरेंस के आइकन को देखेंगे तो यहाँ थीम, जो भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम आपने लिया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर ये मैंने हिटमैक के नाम से थीम इंस्टॉल किया हुआ है। कस्टमाइज के आइकन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आप, तो आपके पास इसकी कस्टमाइजेशन की जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो आ जाएंगी। ओके दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हेडर के साथ साथ आपको ये टेक्स्ट भी रखना पड़ता है, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो हम साइड आइडेंटिटी, इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, हेडर ऑप्शन। तमाम थीम्स के अंदर ऑलमोस्ट ये इसी तरीके से मोर और लेस यही मेन्यूज़ मौजूद होते हैं, स्लाइडर, जनरल सेटिंग्स और इस किस्म की। अगर हम हेडर सेटिंग के अंदर जाएंगे तो ये 4 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। टॉप बार कौन सी है? ये टॉप बार है आपके पास। हेडर की सेटिंग ये इसके मुतल्लिक है। हेडर इमेज यहाँ है। हेडर इमेज के ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले हम हेडर इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ हेडर इमेज का जो साइज़ है वो दिया गया है, ठीक है। 1400 बाई 400 ये साइज़ पिक्सल का है। अगर आप यहाँ जाएंगे, ऐड इमेज करेंगे क्लिक, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये एक एडर इमेज अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसका ये इतना साइज मौजूद है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है उसके मुताबिक आप इसको सेट करके और सेलेक्ट एंड क्रॉप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई क्रॉपिंग करनी है तो हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करेंगे इस क्रॉप को तो ये हमारा हेडर जो है यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये इस तरीके से जब अब ये सेट हो गया ये हेडर, देखें। लेकिन इसमें देखें यहाँ टेक्स्ट भी नजर आ रहा है ये, ठीक है। ये टेक्स्ट नजर आ रहा है। अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा इस तरीके से और यहाँ जाके हम इसको फ्रेश करेंगे तो हमारा हेडर इमेज तो आ जाएगा यहाँ पे। ये हेडर इमेज हमारा, ये देखें, ये बिल्कुल फिट आ गया। लेकिन यहाँ पे ये साथ में ये चीज़ भी नज़र आ रही है। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे? हम इसको बैक पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले मैं आपको हेडर के जो ऑप्शंस हैं वो दिखा देता हूँ। हेडर इमेज ऑप्शन क्या होगा? आफ्टर साइट टाइटल, अगर आपने टाइटल रखना चाह रहे हैं इसके बाद नज़र आ रहे हैं। अगर बिफोर होगा तो ये टाइटल आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। बाज़ का डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो यहाँ कुछ ना कुछ टेक्स्ट शो कर रहे होते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अगर आप कहते हैं नहीं, ये जो हेडर है मेरा आफ्टर मेन नेविगेशन आए, ये जो मेन नेविगेशन आपकी नेविगेशन मेरी टॉप पे चली जाएगी यहाँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ गई, ये टाइटल यहाँ आ गया और यहाँ हेडर का इमेज आ गया। ये डेवलपर्स की या जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इसी तरीके से डिस्प्ले एज हेडर
ठीक है, बैकग्राउंड के तौर पर आप ये सारी चीज़ें रखें। आप अपनी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है उसके तौर पर इसको सेट कर लें। तो ये उसके तौर पर यहाँ ये देखें बिल्कुल बैक पे चला गया, ये टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, हेडर इमेज भी नज़र आ रहा है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो मोस्टली चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ मौजूद होती है, बिफोर साइट टाइटल एंड लोगो। यहाँ साइट टाइटल आ जाएगा आपका, ठीक है, ये, और यहाँ लोगो आ जाएगा। ओके, हम इसको पब्लिश करते हैं। और साथ ही अगर मिसाल तौर पे आप इस टेक्स्ट को और इस टैग लाइन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, और इस सेटिंग्स के अंदर साइट आइडेंटिटी के अंदर हम देखेंगे तो ये आपका साइट टाइटल है, ठीक है, ये आपका की टैग लाइन है। यहाँ से आप इसको को रिमूव कर देंगे, देखें यहाँ से ये रिमूव होगी, चीज़ ब्लैंक होगी, ठीक है। इसको हम पब्लिश करेंगे तो हमारा जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी और हमारा जस्ट सिर्फ टाइटल जो है ना वो उस तरीके से आ रहा होगा। क्योंकि मेरे इस जो हेडर की जो साइज़ है वो कम है, ये 400 की विड्थ है, यहाँ से लेके 400, ठीक है, इस तरीके से 1400। तो आप इसी तरीके से डिज़ाइन करें तो आपका पूरा इमेज डिज़ाइन हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें हेडर्स की सेटिंग्स में अगेन जाएंगे हम, तो ये हेडर्स की सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब शो सर्च आइकन ऑन मेन नेविगेशन ये नज़र आ रहा है, इसको अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इस तरह चेक कर दें तो यहाँ से ये आइकन, सर्च आइकन, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सर्च आइकन रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सर्च आइकन इसको रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया, मैं इसको रखता हूँ और साथ में इसको मैं पब्लिश करके अगेन हम बैक पे जाते हैं इसको, ठीक है। और हेडर इमेज की जो ऑप्शंस हैं वो आपको मैंने बता दी। हेडर इमेज यहाँ से अपलोड करेंगे, हेडर इमेज की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे होंगी। टॉप बार जो है, अगर आप इस टॉप बार को रिमूव करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ से आप ऑप्शन कर सकते हैं। ये डेट को आप रिमूव करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हेडर्स की जो सेटिंग्स है यहाँ इस इतने इसकी ये यहाँ से आप कर सकते हैं हेडर ऑप्शन के अंदर से। तो आज की वीडियो का जो मेन थीम था वो ये था कि आप अपनी वेबसाइट का हेडर किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से किस तरीके से उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर इसकी सेटिंग्स के हवाले से आपको की हाइट और विड्थ को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर इस कस्टमाइज जो थीम एडिटर है उसके अंदर जो आपके पास हेडर का ऑप्शन है वहाँ से आप उसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरीके से हेडर्स की सेटिंग्स और अलाइनमेंट्स और ये चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।